एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डेड बॉडी एक पेंटर की है। सूजी सभी को उस पेंटिंग के बारे में बताती है जो बिल्कुल उस डेड बॉडी की तरह ही दिख रही थी। इस पर वेन जून सभी को उस पेंटिंग स्कूल में लेकर जाता है जहां उस पेंटिंग को बनाया गया था। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि स्कूल के हेड मास्टर स्कूल की जिम्मेदारी 3 सीनियर स्टूडेंट को सौंपकर कहीं घूमने गए हुए हैं। स्कूल के अंदर जाने पर उन्हें 3rd सीनियर स्टूडेंट मिलते हैं जिनका नाम मास्टर लिन होता है। सभी उनसे वोल्फ हेड वाली पेंटिंग के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो पेंटिंग 2nd सीनियर स्टूडेंट ने बनाई थी। मास्टर लिन 2nd सीनियर को बुलाने के लिए एक जूनियर स्टूडेंट को भेजते हैं तो तुरंत उन्हें बुलाने के लिए निकल पड़ता है। मास्टर लिन कहते हैं कि जब तक 2nd सीनियर आते हैं तब तक चलो मैं आप सब लोगों को कुछ पेंटिंग दिखाता हूँ। इस पर सभी लोग उनके साथ पेंटिंग देखने चले जाते हैं। यहाँ वेन जून जो कि पेंटिंग और आर्ट के बारे में काफी डीप नॉलेज रखता था, वो पेंटिंग को देखकर मास्टर लिन से पेंटिंग्स के बारे में बारीकी से डिस्कस करने लगता है, जिस पर सूजी उसकी तारीफें करने लगती है। तो हान जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सूजी से कहता है कि अगर तुम मेरी पार्टनर बन के रहना चाहती हो तो इस बंदे को टीम से निकाल दो। इस पर सूजी एग्री नहीं होती। वो कहती है कि वेन जून की वजह से ही हम आसानी से हर जगह आ जा सकते हैं। वो यहाँ का प्रिंस है और वो हमारे इंट्रोगेशन में हेल्प भी कर रहा है। इस पर हान जिंग चुप हो जाता है। तभी हान जिंग की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें से ब्लड की स्मेल आ रही थी। हान जिंग सूजियो को उस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए कहता है तो सूजियो मास्टर लिन से उसके बारे में पूछती है। मास्टर लिन बताते हैं कि ये काफी प्रीशियस पेंटिंग है और इसे हमारे हेड मास्टर ने बनाया है। इतने में जूनियर स्टूडेंट आकर बताता है कि 2nd सीनियर मास्टर एक पेंटिंग बना रहे हैं, आप लोग बाहर जाकर उनसे मिल सकते हैं। इस पर मास्टर लिन उन सभी को लेकर 2nd मास्टर के पास जाता है। यहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि 2nd सीनियर मास्टर काफी वियर्ड मेथड से पेंटिंग बना रहा है। यहाँ पहुंचकर सूजी उनसे पेंटिंग के बारे में पूछती है पर वो प्रॉपरली उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी हान जिंग को कुछ फील होता है और वो तुरंत 2nd मास्टर के रूम की ओर जाने लगता है। 2nd मास्टर उसे अंदर जाने से रोकता है पर हमारे वोल्फ प्रिंस को कौन रोक सकता था। वो तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है जहां उसे एक आर्टिफिशियल वोल्फ स्टैचू का सर कटा हुआ दिखता है। उसे देखकर 2nd मास्टर रोने लगते हैं मानो वो उनका फेवरेट पेट हो। हान जिंग उन्हें उठाकर दूर फेंकता है और एक डियर के स्टैचू को स्वॉर्ड से काटता है जिसमें से एक कपड़ों में लिपटा इंसानी सर गिरता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये सर 1st सीनियर मास्टर का था। वेन जून सूजियो से पूछता है कि क्या ये मर्डर 2nd सीनियर ने किया है। सूजियो जवाब देती है कि शायद हाँ शायद नहीं। उनकी बातचीत देखकर हान जिंग को फिर से गुस्सा आता है और वो सूजियो को बाहर चलने के लिए कहता है। सूजियो इस पर बहाना बनाती है तो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। तभी पेंटिंग स्कूल में ऑफिसर जिन अपनी पुलिस टीम के साथ आकर 2nd सीनियर मास्टर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इधर हान जिंग सूजियो को बाहर लाकर एक पेड़ में लटका देता है और उसे कहता है कि मैंने केस को सॉल्व कर दिया है, वो भी इतनी आसानी से, इसलिए तुम आज के बाद मेरी हर बात मानोगी और जो मैं कहूँगा तुम बस वही करोगी। इस पर सूजियो जो कि पेड़ से लटकी डर रही थी वो हान जिंग से माफी मांगते हुए खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है, जिस पर हान जिंग उसे नीचे उतारता है। नीचे आकर सूजियो हान जिंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि 2nd सीनियर यू दाओ मर्डरर है, क्योंकि अगर कोई किसी का मर्डर करेगा तो सारे एविडेंस वो अपने कमरे में क्यों छुपाएगा। वो हान जिंग से कहती है कि बस डेड बॉडी का सर ढूंढ लेना ही काफी नहीं है, अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन ही बाकी है। यहाँ उन दोनों में ये डील होती है कि जो केस को पहले सॉल्व करेगा उसी की बात मानी जाएगी। हान जिंग काफी गुस्से में था तो सूजियो खुद को बीमार सो करने लगती है। हान जिंग जानता था कि वो नौटंकी कर रही है। इस पर वो उसे दोबारा पेड़ पर टांग कर वापस पेंटिंग स्कूल में आ जाता है। यहाँ आकर वो देखता है तो वेन जून हर तरफ सूजियो को ही ढूंढ रहा था। तभी वेन जून को बाहर से सूजियो की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांग रही थी। वेन जून तुरंत जाकर उसे पेड़ से नीचे उतारता है। सूजियो पेंटिंग स्कूल वापस आकर हान जिंग को ढूंढती है पर हान जिंग वहाँ से जा चुका था। इसके बाद वो गॉडफादर और वेन जून के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट डे पेंटिंग स्कूल में मौजूद सभी लोगों से एक एक करके 1st सीनियर मास्टर और 2nd सीनियर मास्टर के बारे में पूछताछ करती है पर उसे कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिलता। इधर काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब 2nd सीनियर यू दाओ के खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता तो उसे छोड़ दिया जाता है, जिस पर हान जिंग उसका पीछा करता है
काफी देर तक पीछा करने के बाद हान जिंग देखता है कि किसी ने युदाओ को पकड़ लिया है। वो तुरंत उस जगह जाता है तो पता चलता है कि युदाओ को पकड़ने वाली चिलैन है। इसके बाद दोनों अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हुए उसे डरा धमकाकर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युदाओ अपने पेंटिंग्स बनाने के लिए की वाइटल स्टोन का यूज किया करता था। एक्चुअली की वाइटल स्टोन की लोगों के बॉडी में पाया जाने वाला एक पावरफुल स्टोन है जिसकी हेल्प से उनके 5 सेंसेस नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में तेज काम करते हैं। इसे कियान कंट्री में रहने वाले गरीब कीमैन्स अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बेचा करते हैं। कुछ कियान बंदे उसे खरीदते हैं जो कि एक इनलीगल काम है। युदाओ ने भी की वाइटल स्टोन को एक कीमैन से खरीदा था पर उसके यूज के बाद उसे एक वोल्फमैन अपने ड्रीम में दिखने लगा जिससे इंस्पायर होकर उसने अपनी पेंटिंग बनाई थी। यहाँ युदाओ रो रो कर बताता है कि उसने फर्स्ट सीनियर का मर्डर नहीं किया, वो अपने दोस्त को आखिर क्यों मारेगा। हान जिंग और चिलैन को पूछताछ करते हुए गॉडफादर देख लेते हैं। इधर युदाओ की बात सुनकर हान जिंग और चिलैन उसे छोड़ देते हैं। चिलैन की वाइटल स्टोन की तस्करी करने वालों का पता लगाने चली जाती है। हान जिंग काफी गुस्से में था क्योंकि उसे कियान कंट्री के लोगों का पैसों के बल पर कीमैन्स पर की जाने वाली ब्रूटलिटी के बारे में एक एक करके पता चल रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो कि एक छोटी बच्ची को मनाने के लिए कुछ स्वीट कैंडीज देता है। इस पर हान जिंग भी सूचियों के लिए कुछ कैंडीज खरीदता है। इधर सूचियों को पता चलता है कि फर्स्ट सीनियर ऑफिसर पैसों का बहुत लालची था और वो अक्सर अपनी और दूसरों की पेंटिंग्स को ले जाकर चुपके से बेच दिया करता था। इतने में वहाँ गॉडफादर आते हैं और सूचियों को बताते हैं कि हान जिंग ने चिलैन के साथ मिलकर बहुत ही खतरनाक तरीके से युदाओ से पूछताछ की है। ये सुनकर सूचियों भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बढ़ा देती है। वो सभी फर्स्ट सीनियर मास्टर के रूम में जाकर तलाशी लेने लगते हैं। तभी वहाँ जूनियर स्टूडेंट किंगफेंग आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि फर्स्ट सीनियर की पेंटिंग्स कहाँ पर है। वो उन्हें स्कूल के वेयर हाउस में ले जाता है और वहाँ कुछ पेंटिंग्स दिखाता है। इनमें से एक पेंटिंग पर वूमिंग बुक क्लब के 2 स्टैंप लगे होते हैं जिसका मतलब था कि उस पेंटिंग को वूमिंग बुक क्लब में एक बार बेचा जा चुका है। वेन जून उस शॉप को जानता था जिसका उस पेंटिंग पर स्टैंप लगा था। सूजी उससे वहाँ चलने के लिए कहती है पर वेन जून जाने के लिए एग्री नहीं होता। तभी वहाँ हान जिंग आता है और कहता है कि प्रिंस वेन जून नहीं जाना चाहते तो क्या हुआ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सूजी उसे देखने लगती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।